Hello guys, myself Goraksha Sangle from Infinity IAS Academy, and we are having discussion on previous year question paper analysis of UPSC Civil Services preliminary exam from 2011 to 2022, and we are having discussion on sections of agriculture, industry and service. The first part we have done already. We are having now second part, and here are the questions. In 2016, there was question that what are the purposes of district mineral foundations in India. So let us study the statements. First is promoting mineral exploration activities in mineral rich district. Okay. Protecting the interest of the persons affected by mining operations. Third, authorizing state government to issue licenses for mineral exploration. Now in these three statements, this was very specific question about district mineral फाउंडेशंस. तो क्यों बनाया गया था ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन? अब जिन बच्चों को प्राइम मिनिस्टर खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ये याद होगा या ये पढ़ा होगा जिन्होंने, आई रिपीट, प्राइम मिनिस्टर्स खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, तो आप इसमें देखो कल्याण योजना, इसमें नाम में ही आंसर है आपके. तो देखो इधर सेकंड स्टेटमेंट है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन, एंड दैट इज द ओनली आंसर. So answer here is only 2. I hope you got it. For that purpose, you must refer this scheme, Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana. That's it. Next question. Which one of the following is a purpose of Uday? Uday, a scheme of the government. क्या था ये चर्चा में 2016 में पूछा गया था. Providing technical and financial assistance to startup entrepreneur, बिल्कुल नहीं. ये नाम से ऐसा लग रहा है कि किसी का इमर्ज हो रहा है, उदय हो रहा है, तो यही होगा, पर ये नहीं था. प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2011. देखो ऐसे स्टेटमेंट को कैसे एलिमिनेट करना है, ये पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है. 2018 तक हर गांव में बिजली लेके जाएंगे तो ये तो एकदम असंभव बात थी. 2 साल में कैसे कर पाएंगे? तो ये नहीं हो सकता. सेकंड को आप ऐसे हटा सकते हो, राइट. थर्ड, रिप्लेसिंग द कोल बेस्ड पावर प्लांट विद नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, वाइंड एंड टाइडल पावर प्लांट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये भी एक अपने आप में थोड़ी सी समस्या है कि चलो कम कर देते हैं यहां तक, ठीक है, लेकिन पूरा रिप्लेस करना ये संभव नहीं है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे. एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो. 2 ऑप्शन आपके हट गए. अब आपके पास फोर्थ ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. ये इसका पर्पस था. उस साल चर्चा में भी था, ये न्यूज में था ये टॉपिक उदय का. सो द आंसर इज हियर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. ये जो जितने भी कंपनी है, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड है, हर एक स्टेट की एक बिजली की कंपनी है, तो उनका टर्न अराउंड करना है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, ये इसका पर्पस था. सो द आंसर हियर इज डी. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. तो इसके बारे में 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, वो देखना है क्या है. पहला है इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग. ओके, इट हैज अ कॉर्पस ऑफ ₹4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट. ये अपने आप में कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है आपको, कुछ ज्यादा ही पैसा हो रहा है. तो ये था तो 40,000 करोड़ था, तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट था. तो पहला स्टेटमेंट जो है ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. आंसर हियर इज 1 ओनली, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. Yes. Next, with reference to National Intellectual Property Rights Day, Property Rights Policy. Okay. First, it reiterates India's commitment to the Doha Development Agenda and the TRIPS Agreement. Yes, correct. TRIPS Agreement है ही वही, Trade Related Intellectual Property Rights. तो इसके नाम में ही है, वैसे सही स्टेटमेंट है. मैंने पहले भी आपको कहा है कि कोई भी स्टेटमेंट एकदम सीधा स्टेटमेंट दिया है, कोई एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, तो स्टेटमेंट हमेशा सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सेकंड, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी. यस, दैट इज आल्सो करेक्ट. ये इसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके तहत है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. सो आपका आंसर यहां पे होना चाहिए था, आंसर सी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर एंड ट्यूब्स. यस, करेक्ट. AgMark is a quality certification mark is issued by FAO. FAO नहीं देता है AgMark. तो answer here is 1, that is A only. Actual question है. Then what are the advantages of implementing the NAM?
तो नाम और ई नाम वाली जो बात है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की, अब आप स्टेटमेंट देखो, इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। यस, पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया, बराबर है। इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस कॉमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। बनाया गया है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसको बोला है तो नेशन वाइड एक्सेस देगा ही। ठीक तरह से पढ़ना है आपको और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे ही होते हैं कि आप अगर उनको पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से तो आपके वो लगभग सही जाने के चांसेस होते हैं। एंड हियर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। मतलब कोई हाई सेविंग इकोनॉमी भी है तो उसका कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या वजह हो सकती है, ऐसे हमें पूछा है। तो वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, see these are all irrelevant options. With the question asked, what is relevant option is high capital output ratio जो है उसके वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज कैपिटल इंफॉर्मेशन में नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं दिखाई देगा। ये आप मैंने इसके पहले एनालिसिस में बताया था, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कैपिटल फॉर्मेशन वाली बात क्या होती है। पहले तो आप कोई पैसा कमाते हो यानी कि कोई इनकम लेते हो, फिर उसको सेविंग्स करते हो, उसी पैसे का आप जो है सेविंग्स करते हो, सेविंग्स के बाद कुछ पैसा उसमें से आप इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, या उसके बाद लास्ट में जो आता है तो उस पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है, कोई इन्वेस्टमेंट है, वहां से ही पैसा फिर तैयार हो रहा है, पैसे को पैसा मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपको। जब आपका लो इनकम है तो लो सेविंग रहेगा, जाहिर सी बात है, लो सेविंग है तो लो इन्वेस्टमेंट रहेगा, लो इन्वेस्टमेंट है तो लो कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा। अब आपको पूछा गया था डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी, हाई सेविंग भी है फिर भी कैपिटल फॉर्मेशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती, तो उसकी वजह क्या होती है। तो वजह यह है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। कि कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है कि कोई भी बंदा जो है वो उसका जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है वो और उसका जो आउटपुट है उसमें मिसमैच हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई, दैट मे बी द रीजन, दैट इज व्हाई वी फाइंड दैट कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आजकल पूछने लगे इस टाइप की, यूपीएससी पहले नहीं पूछती थी। एमएसपी जो दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को, वो किन किन क्रॉप्स को दी जाती है, ऐसा सवाल पूछा था। अब इसको ठीक तरह से देखो, मतलब बार्ली को देंगे, जरूर देंगे यार, भारत में बहुत सारे लोग हैं कि जिनको फार्मर से जो बार्ली का प्रोडक्शन करते हैं। फिर क्या है कि ग्राउंड नट को भी देंगे, आपको पता है अच्छी तरीके से, फार्मर इकोनॉमी है हमारी। फिंगर मिलेट को भी देंगे, तो आपका 2, 3, 4 तो आएगा ही आएगा। अब 2, 3, 4 आएगा ऐसा ऑप्शन आप देखो, ये आपका हट जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर ए भी गया, ठीक है। अब यहां पे सॉरी, यहां पे देखो कॉफी जो है, कॉफी इसमें नहीं है, तो कॉफी नहीं है तो कॉफी एमएसपी में नहीं है, थर्ड नहीं है। अब थर्ड नहीं है मतलब ऑप्शन 1 गया, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 सारे हट गए। बाय एलिमिनेशन यू गेट द आंसर डायरेक्टली। सो व्हाट इज द आंसर? बार्ली, then groundnut, sesame and turmeric. See, all they come on under 2, 4, 5, 6 comes under MSP. अब MSP को कौन अप्रूवल देता है? इकोनॉमिक कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इट अप्रूव्स MSP। देखो ठीक तरह से, it approves MSP. And what is MSP? MSP is the price at which farmers or the government gives assurance to the farmer that they will buy the produce from the farmers at that price. That price is called as MSP, and government gives MSP for 23 crops, which is obviously MSP recommended by CACP. Now what is CACP? Cost and Agriculture and Price Commission. So they just recommend MSP, they do not decide or approve MSP, which is decided obviously by Cabinet Committee on Economic Affairs. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल सेक्टर के बारे में 2-3 स्टेटमेंट हमें दिए हैं, उनको पढ़ना है, हमें देखना है। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। ओके, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। चलो आगे देखते हैं, जब तक हमें कोई हिंट नहीं मिलता है तब तक स्टेटमेंट को पढ़ते रहो। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, कोई बात नहीं है।
बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। ये कहां से आ गया भाई? हम कोल प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होते तो 4 घंटे की 8 घंटे की लोड शेडिंग हमारे यहाँ पे होती क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो कोल इसमें हम सफिशिएंट नहीं है। अब थर्ड आपका गलत है। अब आप देखो, मुझे कुछ करना ही नहीं है, आपको भी कुछ करना नहीं है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 एलिमिनेट हो जाएंगे। आंसर आपका है सिर्फ पहला। व्हाट इज इट? ए, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। 1960s में 70s में वो नेशनलाइजेशन ऑफ कोल्स की पॉलिसी इंदिरा जी के टाइम पे हुई थी। और ये लॉटरी बेसिस वगैरह पे नहीं होते हैं, ऐसे लॉटरी बेसिस पे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर किसी मतलब जेन्युइन बंदे को नहीं मिलेंगे, सारी चक्कर हो सकती है इसमें। सो आंसर हियर इज ओनली 1, दैट्स व्हाई वी आर देयर फॉर द आंसर। नाउ सी, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years? 2019 का सवाल था, पिछले 5 साल में किसने ज्यादा राइस एक्सपोर्ट किया है? भारत ने किया है, इंडिया ने। तो अच्छी खासी हमारी राइस की प्रोडक्शन है, तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या सही है लैंड रिफॉर्म के बारे में? सीलिंग लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग, बिल्कुल नहीं। मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेट्स, ओके। इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रिडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन, बिल्कुल नहीं। लैंड रिफॉर्म परमिटेड टू एग्जम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट, ये भी नहीं है, इसमें ये आंसर सही है। मेजर एम जो था वो प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू द लैंडलेस पीपल, जो है मतलब जिनके पास ज्यादा जमीन है, वहां से ये करना है कि जिन लोगों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं तो उनको भी थोड़ी थोड़ी जमीन दे देते। तो एकदम शुरुआत में एक भूदान मूवमेंट शुरू हुआ था विनोबा भावे के अंदर, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई लैंडलेस पीपल को भी कोई जमीन देनी चाहिए। तो फिर बाद में सारा लैंड रिफॉर्म्स वगैरह आ गया। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? सी देखो, टर्म्स जो है की टर्म्स क्वेश्चन के हमेशा देखा करो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, पहला देखो फिक्सिंग एमएसपी, ओके। द सेकंड, कंप्यूटराइजेशन ऑफ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यूपीएससी में बच्चों को लंबा क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूं और एक ट्रिक भी देता हूं, आपको डरना नहीं है, आपको उस क्वेश्चन को ठीक तरह से देखना है। जितना लंबा क्वेश्चन है उतना इजी क्वेश्चन रहेगा। अब आप देखो यहाँ पे, तीसरे में बताया सोशल कैपिटल डेवलपमेंट है, फोर्थ में है फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर, ओके। फिफ्थ में है वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अभी पहला स्टेटमेंट आप देखो ठीक तरह से, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, अंडरलाइन द वर्ड ऑल, एक्सट्रीम वर्ड आया है। ये पॉसिबल ही नहीं है, 23 क्रॉप्स को दिया है हमने। अभी अभी देखा कॉफी को हमने हटा दिया, कॉफी में नहीं है। बहुत सारे क्रॉप को एमएसपी नहीं है। अभी ओनियन को कहां पे एमएसपी है, पोटैटो पे कहां पे एमएसपी है? तो फर्स्ट गलत है भाई। आप देखो फर्स्ट गलत है तो आपके ऑप्शन कैसे जा रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकंड गया, लास्ट वाला भी गया। आपके पास ऑप्शन है सिर्फ 2, 3 एंड 6 ओनली, यानी कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी करेंगे, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, एंड 6 जो है सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ये भी करेंगे। अब बाकी भी देखो ना आप, एलिमिनेशन से कैसे जाता है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, ये कहां पे हो गई बात? कुछ फ्री देना है एकदम, मतलब गवर्नमेंट एकदम एक्सेप्शनल केसेस में वो करता है, वो पॉलिसी में नहीं आता है कभी। तो फोर्थ को भी आप हटा सकते थे, आपको आंसर मिल जाता है, दैट्स ऑल। सो सेकंड यानी कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, एंड फिफ्थ इज rather sixth is setting up of cold storage facilities. These are called as the key components of the public investment in agriculture, okay. अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसके बारे में सवाल है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम सवाल पूछा है 2020 में। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है फार्मर्स को, क्यों दिया जाता है, ऐसा सवाल हमें पूछा है। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट एंड हार्वेस्ट, ओके। परचेस ऑफ कंबाइंड ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक रिक्वायरमेंट, ये देखो यहाँ पे दिक्कत। शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा आपको, शॉर्ट टर्म लोन में और किसान क्रेडिट में पैसा देंगे कितना, वो ट्रक का प्राइस कितना होता है, ट्रैक्टर का प्राइस कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए नहीं होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड क्यों दिया जाता है कि जब आप हार्वेस्टिंग तक जो कोई भी क्रॉप आपने सो किया है तो उसको आप जब वहां पे फसल ला रहे हो तो बीच में जो दिक्कत आपको आ जाएगी तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड का इंट्रोडक्शन किया गया। सो सेकंड गलत है। अब सेकंड गलत है तो देखो आप ऑप्शन हटाओ, लास्ट ऑप्शन हट जाता है, ये हट जाता है, पहला भी हट जाता है। आपके पास अपने आप एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर है 1, 3 एंड 4। तो 1, 3, 4 में क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा आपको,
मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट के लिए। 3 कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, मतलब घर में भी कुछ दिक्कतें होती है उसके लिए भी दिया जाता है वो। एंड 4th क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, तो जो फसल आपने काट दी फिर आपको घर पे लाना है, उसको ग्राइंडिंग करना है वगैरह वगैरह, इसके लिए भी वो पैसा दिया जाएगा। अब इसमें लास्ट क्या दिया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, उसको ज्यादा पैसा लगता है। अब ये शॉर्ट टर्म लोन जितने भी होते हैं उसमें कैपिटल अमाउंट नहीं होता है, तो थोड़ा सा आपको धक्का देने के लिए वो जरूरत होती है, इसलिए वो पैसा दिया जाता है। एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which of the following factors were affecting the price of rice in India? तो ये जो चावल है, चावल की प्राइसेस क्यों बढ़ी थी रिसेंट पास्ट में, उसकी वजह क्या क्या थी, हमको पूछा गया है। एमएसपी की वजह से भी बढ़ गई थी, क्योंकि एमएसपी जब बढ़ाई जाती है तो कीमतें बढ़ती जाती है। गवर्नमेंट ट्रेडिंग कर रही थी तो वो मार्केट में नहीं स्टॉक कर दिया तो मार्केट में नहीं रहेगा, ये आएगा आगे, वही है गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग। कंज्यूमर को सब्सिडी दी जाती है तो तब भी प्राइसेस पे असर हो जाता है। So here all were the answer, and the answer is 1, 2, 3 and 4. So this is for all the section of all the questions of agriculture, industry and services section for the last 10 years, and we have done with. If you have any queries for batch inquiry or any queries regarding UPSC IAS examination, then you can contact here for Infinity IAS on this number. Thank you so much, guys.